हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रिफ्ट क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। अभी हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस होता क्या है, उसका कैटेगरीज क्या क्या है और इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहेगा। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि स्क्रीन पे प्योर सब्सटेंसेस इज कैटेगराइज्ड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्स जो होता है वो होता है सबसे बेसिक यूनिट ऑफ किसी सब्सटेंस, राइट। एंड जो कंपाउंड्स होता है वो एलिमेंट्स क्या होता है, जुड़ जुड़ के या फिर एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या होता है, कंपाउंड्स फॉर्म करता है। अगर हम लोग बाय डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस को बताते हैं, ठीक है, सो उसका डेफिनेशन बन जाता है प्योर सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। आइदर उसमें एलिमेंट रहेगा या फिर कंपाउंड रहेगा। जैसा कि मान लीजिए कि गोल्ड है, राइट। गोल्ड में क्या है, सिर्फ एक टाइप का ही एटम है, राइट। सो वो बन जाता है एक प्योर सब्सटेंस। ऑक्सीजन मान लीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन में क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम ही है, राइट। सो उस वो भी क्या बन जाता है, एक प्योर सब्सटेंसेस। मान लीजिए कि वाटर है ना, वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो है H2O, है ना। सो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं, सो इसको क्यों हम लोग प्योर बताएंगे, है ना। सो इसको हम प्योर इसलिए बताते हैं कि मान लीजिए कि वाटर एक कंटेनर में एक वाटर है ना। सो वो वाटर के पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि वो प्योर है, उसमें अदर कंपाउंड्स नहीं है, उस कंपाउंड में और कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। सो वहाँ पे क्या हुआ, वो जो मीडियम रहेगा, वो कंटेनर जिसमें रहेगा वाटर, सो उसमें सिर्फ HNO ही रहेगा, राइट। सो वो वाटर के पर्सपेक्टिव में क्या हो जाता है, वो प्योर होता है, राइट। अगर उसमें मान लीजिए कि किसी और फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब दूसरा पार्टिकल्स, राइट, वहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया, मतलब सॉल्ट डाल दिया, तब वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एक मिक्सर बन जाएगा, है ना। लेकिन वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहता है ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करेंगे मिक्सर के बारे में, ठीक है। सो मिक्सर क्या है, देखिए कि मिक्सर इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, है ना। सो मिक्सर क्या से बनता है, जब प्योर सब्सटेंस दो मिलके या फिर उससे ज़्यादा मिलके तब क्या होता है, वो मिक्सर फॉर्म करता है। जैसा कि मान लीजिए कि एक प्योर फॉर्म ले लेते हैं, जैसा कि माना H2O पानी है ना, पानी एक प्योर फॉर्म में है, वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सॉल्ट ले लिया, ठीक है। सॉल्ट मान लीजिए कि NaCl ले लिया, सो NaCl ले लिया और वहाँ पे वाटर ले लिया। सो NaCl जो कंपाउंड है ना, सो वो तो एक ही तरह की कंपाउंड है, वो तो उसके लिए क्या है, वो प्योर है। वाटर जो है H2O, उसके लिए क्या है, ये वो प्योर है। ये दोनों प्योर फॉर्म का अगर हम लोग मिक्स कर दे तब क्या हो जाता है, ये मिक्सर बन जाते हैं, ठीक है। सो इसी को हम लोग क्या बताते हैं, मिक्सर। जैसे कि सी वाटर फॉर एग्जांपल है, मिनरल्स है, सॉइल है, एयर है ना, सैंड, सॉल्ट, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर एक्सेट्रा। सो सारा का सारा क्या बन जाएगा, ये मिक्सर का एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में हम लोग फर्स्ट पॉइंट में डाल सकते हैं कि उसका डेफिनेशन, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, जो कि हम लोग को पता है ना, कि प्योर सब्सटेंसेस में क्या रहता है, सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, है ना। बट मिक्सर में क्या होता है, मिक्सर में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस जब जुड़ता है तब क्या बनता है, मिक्सर, है ना। जो कि हम लोग का डेफिनेशन बनता है, देखिए कि मिक्सर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में देखिए कि प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। प्योर सब्सटेंस देखिए वो इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट रहता है, राइट, जो पार्टिकल्स रहता है ना। सो वो एलिमेंट के फॉर्म में ही ज़्यादातर रहते हैं ना। सो उसको सेपरेट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो हम लोग वो सेपरेट नहीं कर पाते बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड्स। और जो मिक्सर है, मिक्सर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग के पास सैंड है और वी हैव वाटर, ठीक है। सैंड और वाटर को हम लोग अगर मिक्स करें, सो वी कैन सेपरेट इट बाय आवर हैंड ऑल्सो, राइट। सो उसको हम फिजिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं।
और थर्ड पॉइंट में देखिए कि प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज, है ना। मतलब यही होता है कि जो प्योर सब्सटेंसेस होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। सो एलिमेंट का या फिर एटम का क्या होता है, उसका डेफिनेट प्रॉपर्टीज रहते हैं, है ना। बट ये जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी होता है ये वेरी करता है ना। सो हम लोग को पता चल गया कि प्योर सब्सटेंसेस का जो प्रॉपर्टी होता है वो डेफिनेट होता है, और जो मिक्सचर होता है इसका प्रॉपर्टीज वो क्या करता है, वेरी करता है, प्रॉपर्टीज वेरी करते रहते हैं, ठीक है। सो ये रहेगा हम लोग का डिफरेंसेस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस जो कि है मिक्सचर, है ना। सो ये रहेगा डिफरेंसेस। अगर आपको पूछा जाए कि राइट डाउन द डिफरेंसेस, यू कैन राइट दिस 3 पॉइंट्स, ठीक है। और अलग से डेफिनेशन बताए तो यू कैन राइट इट फ्रॉम द स्लाइड, यू टेक द नोट डाउन। वीडियो को पॉज करके आप नोट लिख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने बात कर लिया, तो इस चैप्टर में ज़्यादातर हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सेपरेशनल मेथड्स पढ़ना है ना। ये इम्प्योर सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करते हैं ये टॉपिक्स कवर करेंगे। क्यों चाहिए हम लोगों को ये इम्प्योर सब्सटेंसेस? देखिए अगर हम लोग यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट क्या करेंगे, राइट। सो अगर मिक्सचर बनाएंगे तभी जाके हम लोग को सेपरेट करना पड़ेगा, राइट। और सेपरेट कब कर सकते हैं? जब सेपरेशनल प्रोसेसेस हम लोग लगाएंगे, राइट। सो इसलिए हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, ज़्यादातर इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बारे में। तो हम लोग अभी देखेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसका कैटेगरीज क्या क्या है। सो बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, वन इज़ होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड द अदर इज़ हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है। सो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का हम लोग सेपरेटली बात करते हैं। सो चलिए हम लोग देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। सो मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम लोग पहले पढ़ते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी 3.1 में देखिए कि होमोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर व्हिच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि जी मैंने शुगर और वाटर का सोल्यूशन बना दिया। सो अभी यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि शुगर और वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स, यहाँ पे शुगर क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, और जो सॉल्वेंट है वो वाटर। सो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द होल सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट के हर एक पॉइंट पे एक ही तरह की वो पार्टिकल्स मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि मैंने वाटर के साथ शुगर मिला दिया, राइट। सो उसमें क्या है, नीचे मीठा लग रहा है, ऊपर मीठा नहीं लग रहा है, ऐसा बात नहीं कि, या फिर नीचे मीठा ज़्यादा लग रहा है, ऊपर मीठा कम लग रहा है। अगर अच्छी तरह हम लोग घोल देंगे तो वो मीठा क्या होगा, थ्रू आउट द होल बल्क और थ्रू आउट द होल सॉल्वेंट क्या होगा, वो सेम ही लगेगा, सेम मीठा ही लगेगा, राइट। सो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स इन द सॉल्वेंट इज यूनिफॉर्म, है ना। सो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया गया है होमोजेनियस मिक्सचर का, हम लोग वो प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहला जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सर आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। ये पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सर जो होता है उसका हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के वो पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो सिंपल फिल्ट्रेशन होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये होमोजेनियस मिक्सर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने शुगर और वाटर को मिक्स किया था, राइट। शुगर और वाटर को जब मिक्स किया तब क्या हुआ, देखिए अगर उसको हम फिल्टर करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वो मीठा नहीं लगेगा, राइट। सो मीठा तो लगेगा ही, है ना। सो मतलब वहाँ पे शुगर का जो पार्टिकल्स है वो है प्रेजेंट। सो फिल्ट्रेशन से ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग होमोजेनियस मिक्सर को हम लोग सेपरेट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया। थर्ड पॉइंट पे देखिए कि द मिक्सचर इज स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है इन द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अभी हम लोग मान लीजिए कि शुगर को हम लोग घोल दिया, राइट। घोल देने के बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए कि उसको 10 घंटा रख दिया, 10 घंटा रखने के बाद ऐसा तो नहीं कि वो शुगर का जो टॉप मोस्ट, शुगर के जो ऊपरी हिस्सा में, मतलब जो सॉल्यूशन का ऊपरी हिस्सा में होगा वहाँ पे मीठा नहीं लगेगा और नीचे मीठा लगेगा, ऐसा तो नहीं है, है ना। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे जो शुगर का पार्टिकल्स है वो इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सेटल डाउन नहीं, वो नीचे नहीं चला गया, राइट। सो नीचे अगर चला जाता तो अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, वो पार्टिकल्स क्या होता है, सेटल डाउन नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं स्टेबल मिक्सचर। जो मिक्सर का नेचर होगा वो होगा स्टेबल। अगर स्टेबल हो तो वो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए होमोजेनियस मिक्सर का जो पॉइंट है, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सर ऑफ होमोजेनियस मिक्सर, है ना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि अगर हम लोग जो होमोजेनियस मिक्सर के अक्रॉस हम लोग एक बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं वो विजिबल नहीं होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम लोगों ने चारों के चारों पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लिया फॉर होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे एग्जांपल बन जाता है मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अभी हम लोग बात करेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अगर हम लोग डेफिनेशन बताते हैं, सो इट इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स रहेगा उसमें नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये सब पॉइंट्स। देखिए द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आई, है ना। हेटेरोजेनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, हम लोग नेकेड आई से विजिबल होते हैं। नेक्स्ट में देखिए कि पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ये पार्टिकल्स को, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है, द मिक्सचर इज अनस्टेबल, द पार्टिकल्स सेटल डाउन। ये क्या होता है, पार्टिकल्स जिसको हम लोग घोलते हैं, राइट, ये पार्टिकल्स क्या होता है, ये सेटल डाउन हो जाता है। इसके वजह से हम लोग क्या बता सकते हैं इसको, द मिक्सचर इज अनस्टेबल, ठीक है। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन दिस मिक्सचर, जो कि होमोजेनियस में मिक्सचर में हम लोग को विजिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या विजिबल है। सो टोटली ऑपोजिट इन नेचर, एक को अगर पढ़ लिया तो दूसरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, राइट। सो दैट इज़ इन वेरी इजी वे वी हैव डिस्कस्ड द थिंग्स, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और ऑल्सो यू कैन मेल मी एट driftclasses@gmail.com, ठीक है। सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर के हम लोग अगर एग्जांपल बात करें कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, सॉल्ट एंड सैंड को हम लोग अगर मिक्स किया है ना, सो वो क्या होता है, हम लोग का आंखों से दिखेगा, राइट। सॉल्ट एंड सैंड को हम लोग अगर मिक्स किया, दैट इज़ आवर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसको हम लोग फिल्ट्रेशन के मतलब बदौलत भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, राइट। और जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है, सेटल डाउन होता है, राइट। सैंड को वाटर के साथ अगर मान लो घोल दिया, राइट, सो वो क्या हो जाएगा, सैंड क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि द मिक्सचर इज़ अनस्टेबल, है ना। और जो पाथ है वो विजिबल रहता है फॉर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। सो these are the differences between heterogeneous mixture and homogeneous mixture. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.